अल्हम्दुलिल्लाह रिवार्ड आप सबको क्लियर है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को भी, एवरेज स्टूडेंट्स को भी, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को भी, सबको गुड। अब इसकी फर्दर टाइप्स जो है रिवार्ड्स की वो डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें इंट्रिंसिक रिवार्ड्स जो इंटरनली आता है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स। अब पहली बात करते हैं इंट्रिंसिक रिवार्ड्स, ये क्या होते हैं। इंट्रिंसिक रिवार्ड्स आर personally satisfying for emotional or intellectual reasons. Teachers' interactions with their students provide a major source of intrinsic rewards. अब ये ऐसे रिवार्ड्स हैं जो आपकी इमोशनली और इंटेलिजेंस कंडीशन जो होती है वो इंटरनली एक शख्स के अंदर से उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है, रिवार्ड मिलता है, वो स्टूडेंट्स इंटरनली फील करता है। इसमें एक एग्जांपल हमने डिस्कस की, एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप, टीचर इंटरनली उससे सेटिस्फाइड हो रहा था और स्टूडेंट भी इंटरनली उस रिवार्ड को फील कर रहा होता है, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है। उनके रिलेशनशिप जितना पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, जितना सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप, जितना उनकी कम्युनिकेशन जो है वो अंडरस्टैंडेबल होगी, कंसेप्चुअल होगी, तो ये इंस्ट्रक्शन जो इंट्रिंसिक जो रिवार्ड है, इंटरनली रिवार्ड जो है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है इमोशनल रिवार्ड्स। अभी हमने बात की इमोशंस की, हंसी खुशी गम हर चीज। इमोशनल रिवार्ड्स क्या होते हैं? द बिगिनिंग ऑफ द डे गेट्स मी गोइंग, she said smiling during an interview. I stand at the door and the children give me a hug, a high five or a handshake when they come in the room. अब हम उठना सुबह सवेरा, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। एज अ मुस्लिम हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, आप वैसे फील करते हैं सुबह सुबह वॉक करने जाएं अपने गार्डन में, लॉन्च में हल्की सी घूमे फिरे तो आप पॉजिटिव होते हैं, रात को सोचते सारी टेंशन खत्म पूरे दिन की, हैप्पी मूड, एक स्माइल किसी ने दे दिया तो आपका इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। किसी ने सुबह सुबह बुरा कर दिया, साथ ही मुंह लट हो जाता है, ये क्या हो गया। तो होता है ना अच्छे गुड मूड्स, बैड मूड्स। और अगर आप खड़े हैं स्टैंड पे, स्कूल में आ रहे हैं बच्चे, गुजर रहे हैं, तो बच्चे आपको गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर, टीचर स्माइल दे रहे हैं अच्छी अच्छी एटीट्यूड में, प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटीज, तो डिफरेंट, तो आपका जो अपने इमोशनली जो चीजें हैं ना वो इंप्रूव होती चली जाती। आप स्कूल में गए, बाकी टीचर्स ने आपको कह दिया कैसे हो बेटा, शाबाश, वेल डन, एक अच्छा गेस्चर दिया, स्माइल दिया, आप खुश हो जाते हैं। इसी तरह क्लासमेट के साथ जब अच्छा वेलकम होता है तो आप खुश हो जाते हैं। तो ये सारा जो आपका रिलेशनशिप है, ये आपके जो मूड्स है, ये क्या है? इमोशनल रिवार्ड्स। इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में हमने काफी डिस्कस किया है, तो इंशाल्लाह वो इसी की पार्ट है। अब इंटेलेक्चुअल रिवार्ड्स, इंटेलेक्चुअल नाम से ही जाहिर है कौन से रिवार्ड्स होने चाहिए। द अपॉर्चुनिटी फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ सेल्फ ग्रोथ। आपकी लाइफ टाइम सेल्फ ग्रोथ को हम क्या कहेंगे? ये इंटेलेक्चुअल रिवार्ड्स का पार्ट है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट किस तरह हो रही है, आपकी डिग्रीज, जैसे आप मैट्रिक किया, इंटर करेंगे, फिर ग्रेजुएशन, देन बीएड, एमएड, मास्टर, एमफिल, पीएचडी एंड सो ऑन। When you see the light bulb go on for someone, it's all worth it. जब आप देखेंगे कि लाइट बल्ब चलता है किसी एक के लिए, तो लेकिन उसकी रोशनी, उसका बेनिफिट पूरे कमरे में, पूरे एरिया में मिलता है, और उस जगह में जो जो होता है वो उसका बेनिफिट हासिल कर सकता है। नॉलेज चेंजेस योर लाइफ। जितना आप इल्म हासिल करते हैं वो उतनी आपकी लाइफ चेंज होती चली जाती है, और जितना आप उस इल्म को पॉजिटिवली हासिल करेंगे, तो जैसे हमने कल भी एग्जांपल दी थी कि एक पर्पस एजुकेशन का ये भी है कि आप एक अच्छे शहरी बन गए, आपको पता होगा बेडरूम में किस तरह बिहेव करना है, टीवी लॉन में, किचन में, दोस्तों की महफिल में, बड़ों की महफिल में, बच्चों की महफिल में, ग्राउंड्स में। तो आप एजुकेट हो जाएं और आपको पता हो कि आपने किस तरह से बिहेव करना है, और जैसे जैसे आप नॉलेज और स्किल्स हासिल करते चले जाते हैं, आपकी लाइफ डेवलप होती चली जाती है। और इंसान का ये जो प्रोसेस है, ये पैदाइश से लेके मरते दम तक चलता ही रहता है। जी, फोर्थ पॉइंट, एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स। पहले हम इंटरनल रिवार्ड स्टडी करते हैं, अब हम एक्सटर्नल रिवार्ड्स की बात करेंगे। एक्सट्रिंसिक रिवार्ड किससे रिलेटेड है? एक्सटर्नल रिवार्ड से। एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स
are career linked positive factors such as job security and summer vacations. इसे हम किसके साथ लिंक कर रहे हैं? ये आपके कैरियर के लिंक हो रहा है पॉजिटिव फैक्टर के साथ। क्या आपको पता है अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और आपकी जॉब सिक्योर है, ये आपका एक्सट्रिंसिक रिवार्ड है। समर वेकेशन, जैसे आपको पता होता है आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आप देखते हैं अच्छा हम पढ़े हैं, बीच में समर वेकेशन आनी है, टीचर्स को क्या बेनिफिट होता है? 3 माह की उन्हें सैलरीज मिलनी है, बच्चों को होता है 3 माह के लिए हमने इंजॉय करना है, समर वेकेशन आ रही है, तो ये क्या एक्सटर्नल रिवार्ड्स का ये भी पार्ट बनता है। Usually about 3 years, teachers are typically awarded tenured status. आम रूटीन में 3 साल की जॉब कंप्लीट करने के बाद उन्हें टेन्योर्ड स्टेटस के लिहाज से एक अवार्ड मिलता है। वो लमसम अमाउंट हो सकती है, वो एक्सपीरियंस लेटर, वो कुछ भी जिस अदारे में काम करता है उसके मुताबिक। आइडेंटिफाई 3 रीजंस फॉर गोइंग इनटू टीचिंग। आपने आइडेंटिफाई करना है खुद कि आपने ये जो प्रोफेशन चूज किया है टीचिंग का, ये कौन सा ऐसा प्रोफेशन है, कौन से ऐसे 3 पॉइंट मेजर हैं जिसकी वजह से मैंने इस प्रोफेशन में जाना है और चूज किया। जैसे हम कह सकते जून जुलाई अगस्त, अक्सर पिछले दिनों में ये बड़ी बात वायरल हुई थी, टीचर कहते हैं बाकी सब प्रोफेशन तो ठीक है, लेकिन जो ये 3 महीने का जैसे पाकिस्तानी टेन्योर के मुताबिक जून जुलाई अगस्त एशिया में ये समर वेकेशन होती है और टीचर्स को 3 माह की छुट्टी भी होती है और पे भी मिलती है और वो एंजॉय भी करते हैं। ऐसा किसी और प्रोफेशन में है नहीं ना। तो ये बहुत से ऐसे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। हॉलीडे सीजन्स, और जब आपके हॉलीडे सर्दियाँ आती हैं, अभी जैसे दिसंबर की वेकेशन चल रही थी, तो बहुत से ऐसे रिवार्ड्स और पॉइंट्स है जो इसी का पार्ट है। सिंपल एक्सटर्नल रिवार्ड्स में हमने जो स्टडी करें कि इन एडिशन टू जॉब सिक्योरिटी एंड वेकेशन एडिशनल एक्सटेंसिव रिवार्ड्स क्या है, जैसे वर्क स्केड्यूल है, स्टेटस ऑफ पोजीशन है, इसमें आपकी ऑटोनॉमी है, बीइंग इन कंट्रोल ऑफ वन ओन एग्जिस्टेंस। क्या आपका वर्क स्केड्यूल कैसे आपने अपने मुताबिक अपना वर्क स्केड्यूल सेट करना है कि क्लासरूम आ गया अपने किस तरह मैनेज करना है, लेसन प्लान्स किस तरह बनाने हैं, फॉर एग्जांपल जनवरी के, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, मई, जून, तो वो आपको जो कोर्सेज मिले होंगे, जो क्लासेस मिलेगी उनके मुताबिक आप सेट करते हैं। फिर स्टेटस ऑफ पोजीशन, आपकी उसका स्टेटस क्या है, पोजीशन क्या है, फिर सैलरी की सप्लीमेंट कैसी है आपकी, कोच आपको कैसे मिल रहा है, और एडिशनल बेनिफिट में आपको कोई ड्राइवर या कोई एजुकेशन के टिप्स वगैरह मिल रहे हैं, तो वो सारे क्या है एक्सटर्नल इसी के पार्ट है। और जो रिवार्ड्स इनकरेज अ चाइल्ड टू फोकस ऑन पेरेंटल अप्रूवल नॉट ऑन द इफेक्ट ऑफ देयर बिहेवियर ऑन अदर्स। और बच्चों को जो मिलता है वो ज्यादातर पेरेंटल, यार जारी बात है बच्चों को जो सपोर्ट्स कर रहे होते हैं एक्सटर्नली टीचर्स और उनके पेरेंट्स ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड, द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जो पॉइंट रीडिंग करे फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। जी द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग होगी। नंबर 1, entails encounters with challenging ideas and people। क्या करना है आपने, एनकाउंटर करने हैं चैलेंजिंग आइडिया एंड पीपल। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, टीचिंग की और लर्निंग की। हर क्लास में हर दिन आपको जो स्टूडेंट मिलेंगे, कभी नई क्लास मिलेगी, नए स्टूडेंट मिलेंगे, नए टॉपिक मिलेंगे, नए चैलेंजेस होंगे, नए आइडियाज होंगे और आपने उनको क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। इसी तरह जब आप उसको एक पूरा कोर्स करवा के क्लास को कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम नई क्लास आएगी, नए लोग, नए चैलेंजेस, नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट्स। 2, requires active engagement with those challenges। इस चैलेंजेस के साथ आपने जो एंगेजमेंट है, किसकी एंगेजमेंट, आपकी टीचर की और स्टूडेंट की, किसके लिहाज से, लर्निंग के लिहाज से, जो आपके लर्निंग आउटकम्स है उसमें आपने इस तरह से करनी है जोन से भी चैलेंजेस आएंगे। क्या आपका जो पर्पस है क्लासरूम को फुलफिल करने का, जो हर्डल्स आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक्स वाई जी, उनको मैनेज करते हुए, क्लासरूम को मैनेज करते हुए, स्टूडेंट्स के इश्यूज को, स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड को, स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स को, हर चीज हर मुश्किल के साथ साथ अपने काम को क्या करना है, करते चले जाना है और एक्टिवली इंगेज रखना है टीचर को भी और स्टूडेंट्स को भी, और लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है। थर्ड, अकर्स बेस्ट इन अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। बेस्ट इन सपोर्टिव एनवायरनमेंट, आपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है जिससे आपकी लर्निंग इंक्रीज हो। इन्वॉल्व्स रियल वर्ल्ड एक्टिविटी, रियल वर्ल्ड की एक्टिविटीज में आपने इन्वॉल्व करना है। इज अ रैशनल एंड सोशल एक्टिविटी, ये एक रैशनल और सोशल एक्टिविटी है। इज अनबाउंडेड बाय टाइम और प्लेस,
ये टाइम और प्लेस के लिहाज से अनबाउंड